प्रेमिका को लेकर भागा पति, जेठ ने किया बलात्कार। बरेली के थाना सीबीगंज निवासी एक विवाहिता ने अपने दो सगे जेठों पर बलात्कार करने और पति पर धोखे से शादी कर अन्य महिला को लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। एसएसपी ने पुलिस को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बरेली के थाना सीबीगंज के सनैया रानी निवासी परवीन पुत्री शफीक अहमद ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उसकी शादी थाना शेरगढ़ के ग्राम सिमरावा में जलीस अहमद पुत्र करीम बख्श के साथ करीब 3 वर्ष पहले हुई थी। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के करीब 1 साल बाद ही उसका पति जलीस अपनी प्रेमिका सीमा को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद उसके ससुराली जनों ने उसे उसके पति को वापस लाने और सब कुछ ठीक करने का भरोसा दिया। लेकिन जब काफ़ी अरसा गुजर गया और उसका पति वापस नहीं आया तो वो वापस अपने मायके आकर रहने लगी। उसने प्रार्थना पत्र में आगे बताया कि गुजरी 20 मार्च को उसके जेठ फजील ने उसे ये कहकर फ़ोन किया कि उसके पति को वो लोग वापस बुला रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि इसके बाद उसी रात जब वो सो रही थी तो उसके जेठ ने आकर तमंचे के दम पर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और धमकी दी, अगर तूने किसी को कुछ बताया तो जान से मार दूंगा। उसके बाद दिन में उसके दूसरे जेठ रईस ने भी उसके साथ रेप कर कहा कि तू हम लोगों के साथ रहे, हम तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। परवीन ने जब इसकी शिकायत अपने सास ससुर से की तो उन्होंने घर की बदनामी के डर से खामोश रहने की बात कही। पीड़िता परवीन ने आज समाज सेविका रोशनी खान के साथ जाकर एसएसपी से इस मामले की शिकायत कर कार्रवाई की अपील की है। क्या नाम है आपका? परवीन। कहाँ रहती हैं? सनैया रानी। आज आप एसएसपी साहब के यहाँ गई थी, एक तहरीर आपने वहाँ पर दी है, क्या मामला है पूरा? मेरा पति मुझे मारता पीटता और परेशान रखता है। अब से 3 साल पहले मेरी शादी हुई। कहाँ से शादी हुई थी? शिमला। शिमला ये कहाँ पड़ता है? धौरे टांडे का ना पड़ता है। धौरे टांडे के पास? हाँ। शेरगढ़ के में? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर 1-1.5 साल के बाद उसने एक लड़की से उसका गलत संबंध चलता था, फिर उसे लेकर वो फरार हो गया। अच्छा, कब फरार हुआ था? हो गए 1 साल हो गया उसे फरार हुआ। तब वो हमें 1 साल से ऐसी चूतिया बनाए पड़ा कि अब उसके घर वाले ये कह रहे कि हम तुझे रखेंगे, तू बिहाता है, हम तुझे रखेंगे, उसे हम छोड़ देंगे, तू रह। हम उसकी बातों में आए, हम उसके घर पर रहते रहे। फिर कुछ दिन हम रहे, वो नहीं आया। फिर हमने कही कि हम ऐसे कैसे रह सकते हैं, जब आदमी नहीं है तो इस घर में रहने से क्या फ़ायदा है। फिर हमने अपने ससुराल वालों से कही, अपने मैके वाले से कही, हमें यहाँ से ले जाओ, जब हमारा आदमी यहाँ नहीं आ रहा है तो हमें रहने से क्या फ़ायदा है। फिर हम अपने मैके गए तो अब से 8 दिन पहले उन्होंने फ़ोन करा, मजले जेठ फजील ने, बोले अपना घर बसाना चाह रही तो बसा ले, आजा, हम तेरे सिर पे हैं। हम वहाँ गए, हमने देखा, हमने कि चलो जाकर देखें। तो वहाँ हम गए तो उनने शराब उसी रात में घुस गया जो हमारे कमरे में, उस शराब पी के आया और सीने पर उनने तमंचा टेका और गलत हरकत मेरे साथ में की। किसने की? फजील अहमद ने, जेठ ने। अच्छा, आपके जेठ ने, फजील ने? हाँ, गलत हरकत की। इसके अलावा भी आपने लिखा है कोई और दूसरा जेठ का? वो दूसरा जेठ है, वो भी बहुत बड़ा लौंडियाबाज है। वो 3 को भगाए पड़ रहे फिर रहा। एक को भगा लाया, उसकी ज़िंदगी खराब हो गई, 2 को और भगा लिया, चौथे को फिर वो सोच रहा है भगाने की। वो ऐसे ही वो सबकी ज़िंदगी खराब करने पे है। उसके घर में समझ लो औरत की और बहू बेटी कोई इज्जत नहीं है, समझ लो वो बेइज्जती पे बेइज्जती करे पड़ा हर एक लड़की की। बहुत गंदा खानदान है। तो अब आप क्या चाहती हैं इस मामले में? अब वो ये कह रहा है ना मैं तुझे छोड़ूंगा, मेरा अब मैं सोच रही हूँ कि ये जब इनने मेरे साथ गलत हरकत की है हैं तो इसकी कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और ये पूरा घर जेल जाए। और इसके अलावा क्या चाहती हैं? और जब ये मुझे नहीं रखना चाह रहा है तो मेरा सब कुछ दे दे मुझे। अच्छा, तो आपका सब कुछ जैसे क्या है वहाँ पर दहेज है सारा मेरा, और माल जेवर समझ लो 1-1.5 लाख का माल जेवर है मेरा। हुआ मैके का माल जेवर 1-1.5 लाख का है, वहीं फंसा पड़ा है। इन्होंने मुझसे चाल चल कर ले लिया, मैं इनकी बातों में आ गई, मैंने सब कुछ अपना माल जेवर दे डाला। अब मैके में कब से हैं आप? मैके में तो मैं समझ लो 1-1.5 साल से हूँ। नहीं, अभी 20 में गई थी ससुराल, उसके बाद मैके कब से आई हैं आप? 20 तारीख के बाद मैं आ गई हूँ। अब कोई बुलाने आया आपको? ससुराल से नहीं आया? अभी कोई नहीं आया। जी मैम, आपका परिचय? जी, मेरा नाम रोशनी खान है। मैं TMZ वेलफेयर सोसाइटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाज सेविका। एक केस आया था अभी एसएसपी के ऑफिस में, आपको हमने देखा था जी। सनैया रानी की एक पीड़िता आई थी, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है अपने जेठ के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ। जी जी जी। उस संबंध में क्या पूरी घटना थी और क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि पीड़िता का कहना है कि उसके पति के किसी अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध थे जो उसके साथ फरार हो गया।
परिवार के लोग भी अच्छे किस्म के नहीं हैं और उसका फ़ायदा उठाकर जेठ ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया है। जेठ ने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। इसी दौरान आज पीड़िता ने थाना एसएसपी को तहरीर दी है, उसमें उसने पूरा बयान दिए हैं। तो क्या लगता है ये जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज में, इनका किस तरीके से इनको ये रोकनी चाहिए और आप इन पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो मुस्लिम समाज में जिस तरह की घटनाएं 3 तलाक को लेकर और छोड़ने को लेकर जो घटनाएं हो रही हैं वो काफ़ी निंदनीय हैं और इन पर अंकुश विराम लगना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ पति पत्नी के बीच के जो संबंध हैं वो अच्छे रहना चाहिए। कानून किसी एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए एक बराबर है। दोनों ही अपनी मर्यादा में रहें और ऐसी घटनाओं को अंजाम होने से रोकें।